तो सुंदरी जी, आप आज हर दिल की धड़कन है और आज आप हर किसी की जुबान पर है। वैसे तो आपके बारे में हर कोई जानता, लेकिन आज हम आपसे आपकी सफलता की कहानी जानना चाहते हैं कि आपके साथ उस लड़के ने इतना गलत किया, उसके बाद आप डिप्रेशन में भी चली गई थी, तो आप उससे कैसे उभरी? क्या आप हमारे दर्शकों को इस बारे में कुछ बता सकती हैं? सुंदरी ने कहा, मैं अपने माता पिता की अकेली संतान है। मेरे पिता एक सरकारी कर्मचारी हैं। जब मैं 10 साल की थी तभी मेरी माँ की मृत्यु हो गई। तब हमारे रिश्तेदारों ने पिताजी को फिर से शादी करने को कहा, लेकिन तब मेरे पिता ने दूसरी शादी नहीं की। उन्होंने कहा कि अगर मैंने दूसरी शादी कर ली तो सौतेली माँ मेरी बेटी के साथ कैसा व्यवहार करेगी, इसका कुछ अंदाजा नहीं। अगर उसने मेरी बेटी के साथ सौतेला व्यवहार किया तो मैं सहन नहीं कर सकूंगा, इसलिए मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। फिर उन्होंने ही मेरा पालन पोषण किया। वो सुबह काम पर जाने से पहले मुझे तैयार करके स्कूल छोड़ जाते थे। खाना भी वो सुबह सुबह जल्दी ही बना लेते थे। सुबह 5 बजे उठते, फिर घर का सारा काम खत्म करके मुझे स्कूल के लिए तैयार करते, मुझे नहलाते, फिर मुझे कपड़े पहनाकर मेरी चोटी करते, फिर टिफिन पैक करके मुझे स्कूल के लिए ले जाते। उसके बाद मैं अपने बुआ की लड़की के साथ स्कूल से आ जाती और पापा के काम से आने तक मैं अपने बुआ के घर में ही रहती। पापा आने के बाद मुझे मेरी बुआ के घर से ले जाते, मुझे होमवर्क करवाकर खाना बनाते। खाना खाने के बाद वो मुझे कहानी सुनाते। मेरे पापा ही मेरी जिंदगी थे और मेरे पापा की दुनिया ही थी। इस तरह मैंने अपना स्कूल पास किया और कॉलेज में जाने के लिए तैयार हो गई। मेरे पापा मुझे इस काबिल बनाना चाहते थे कि मैं किसी पर डिपेंड नहीं रहूं, हमेशा सेल्फ इंडिपेंडेंट रहूं। यही मेरे पापा की इच्छा थी। फिर मैंने कॉलेज ज्वाइन कर लिया और साथ ही मैंने एक पार्ट टाइम जॉब भी शुरू कर दी, जिसमें मेरा कॉलेज का खर्च मैं ही निकालने लगी। दिन ऐसे ही बीतते रहे। मैं कॉलेज में एक लड़के से प्यार करने लगी थी और वो भी मुझसे प्यार करता था। मैंने इस बारे में पापा को भी बताया था। पापा को इससे कोई एतराज नहीं था, क्योंकि वो उनके दोस्त का ही लड़का था। जब हमारा कॉलेज खत्म हुआ तो मैंने एक फुल टाइम जॉब शुरू कर दी और जतिन, जिससे मैं प्यार करती थी, वो पुलिस की ट्रेनिंग के लिए दूसरे शहर चला गया। पापा मुझे कहा कि जब वो एक पुलिस इंस्पेक्टर बन जाएगा उसके बाद वो हम दोनों की शादी करवा देंगे। वो भी अपनी जॉब पर व्यस्त हो गई। मुझे बचपन में से बहुत बड़ा शौक था, इसलिए पिताजी ने मुझे बचपन में ही म्यूजिक क्लास में लगा दिया था। कभी कभी छोटे मोटे इवेंट्स में गाने भी चल जाता था। इस तरह मैं बस जतिन का इंतजार कर रही थी कि और हमारी शादी के सपने में ही खोई रहती थी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन एक लड़का जिसका नाम शिवा था मेरे सामने आया और मुझे एक फूल देकर कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझसे शादी करोगी? मैंने उसको मना कर दिया। मुझे लगा कि अब वो मुझे परेशान नहीं करेगा, लेकिन अब वो रोज मुझे परेशान करने लगा। रोज वो एक गुलाब लेकर आता, मेरे ऑफिस के बाहर ही बैठा रहता और मेरा इंतजार। मैंने उसको ये भी बता दिया कि किसी और से, लेकिन उसने कहा, मुझे इससे क्या है, मैं तो तुमसे शादी करना चाहता हूँ और शादी करके ही रहूँगा। फिर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मुझे ये देखकर बहुत गुस्सा आया और मैंने अपना हाथ छुड़ाया और उसको जोर से एक थप्पड़ मार दिया और उसने कहा कि मैं जतिन से प्यार करती हूँ, उसी से शादी करूँगी। उसके बाद मैं वहाँ से चली आई। अगले दिन जब मैं ऑफिस से बाहर आई तो वह सामने ही खड़ा था। उसने मुझे कहा कि मुझे माफ़ कर दो। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। उसके बाद वो जोर जोर से हंसने लगा और कहा, तूने क्या सोचा, ये सिवा तेरे थप्पड़ से डर गया है? तो मेरी नहीं होगी तो किसी और की भी नहीं होने दूंगा। उसके बाद उसने अपने हाथ में रखी एक शीशी का तेजाब मेरे चेहरे पर डाल दिया और वहां से भाग गया। मेरा चेहरा उससे बुरी तरह से जल गया। उस समय मुझे इतनी जलन हुई, मैं बता भी नहीं सकती। भगवान इतनी तकलीफ किसी को भी ना दे। उसके बाद मुझे मेरे कलीग्स ने जल्दी से हॉस्पिटल में भर्ती किया और मेरे पिताजी को भी बुला लिया। उनकी क्या हालत हुई होगी
मैं अच्छी तरह से समझ सकती हूँ कि वो मुझे कितना प्यार किया करते थे। मैं जानती हूँ मेरा इलाज कई दिनों तक चला। जब मुझे होश आया और जब मैंने अपना चेहरा देखा तो मेरे दुख का अंदाज़ा कोई भी नहीं लगा सकता। मैं इतनी दुखी हो गई। फिर मुझे डिस्चार्ज किया गया। मैं घर पर आई तो मैं अपने चेहरे को शीशे में देख कर रोने लगी। तब मेरे पापा ने कहा, बेटा चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम कभी अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारा पापा, तुम्हारा साया बनकर हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। मैं बिल्कुल टूट चुकी थी कि मैंने जतिन के साथ जो सपने देखे थे वो अब सब राख हो चुके थे। जब भी कोई मुझे सुंदरी कह के बुलाता तो मेरे अंदर एक ऐसी भावना आ जाती जैसी मुझे कोई गाली दे रहा है। जब से शिवा ने मेरे चेहरे पर तेजाब डाला और कहा कि अगर मैं उससे शादी नहीं करूँगी तो वो किसी से शादी नहीं होने देगा, बस मेरा जहन से यही बातें घूमती रहती, जिससे मैं डिप्रेशन में जाने लगी। हालांकि उसको सजा हो गई, लेकिन उसकी वो हंसी अब मुझे डराती थी। उसने जो कहा था वो सच ही तो था। अब इस हालत में शायद ही जतिन मुझसे शादी कभी नहीं करेगा। अभी तक तो उसको ये पता भी नहीं था। जब उसको पता चलेगा और वो मुझे देखेगा तो उसके बाद वो भी मुझसे शादी करने से इनकार ही कर देगा। तब पिताजी ने मेरी हालत देखकर मुझे एक डॉक्टर के पास ले गए। कुछ दिनों बाद जतिन की ट्रेनिंग पूरी हो गई और उसकी पोस्टिंग हमारे शहर में ही हुई। वो जब शहर में आया तो उसके पिताजी ने मेरे बारे में उसको बताया। वो सीधा मेरे पास आया और आते ही मुझे गले लगा लिया। अगर वो मेरा चेहरा देखता तो शायद वो मुझे गले मिलना वो दूर यहाँ तक रुकता ही नहीं। उसने कहा, सुंदरी कैसी हो तुम सोच भी नहीं सकती कि इतने दिन मैं वहाँ से कैसे बिताए। तुमने एक चिट्ठी तक नहीं भेजी। मैंने जतिन को कहा, क्या तुमने मेरा चेहरा नहीं देखा? जतिन ने कहा, हाँ देखा। क्यों, क्या हुआ? देखना पसंद नहीं करती? उसको देखकर तुम इतना नॉर्मल बात कैसे कर सकते हो? जब जतिन ने कहा, मैंने तुमसे प्यार किया है, तुम्हारे चेहरे से नहीं। और मैं तुमसे पूछता हूँ, अगर मेरे साथ ऐसा कुछ होता तो तुम क्या करती? तुम मुझसे शादी करती कि नहीं? उसने ये बातें कह के मेरे और मेरे पिताजी के सामने अपनी रिस्पेक्ट बढ़ा ली। उसने पिताजी कहा, मैं कहाँ बाहर गए। आते ही जतिन को बातें सुनकर अब मेरे अंदर आत्मविश्वास बढ़ गया। जतिन ने कहा, हमारी शादी के लिए मैं बस ट्रेनिंग का इंतजार करने को कहा था। अब पिताजी को कह दो जल्दी से किसी पंडित को बुलवा कर हमारी शादी की तारीख निकलवा देना। तभी जतिन को किसी का फोन आता है। वो कहता है कि वो अभी निकल रहा है, शाम को आता हूँ, अभी कुछ काम है। जतिन से मिलकर और उसकी बातों को सुनकर मेरा मन हल्का हो गया। ऐसा लगा जैसे मेरे मन से कोई बोझ उतर गया था। कुछ दिनों बाद हमने शादी कर ली। पापा भी हमारे साथ ही रहते थे। मैं कॉलेज के समय में ही जतिन को कहा था कि मैं शादी एक ही शर्त पर करूँगी, पापा भी हमारे साथ ही रहेंगे। उसको ये बात याद थी। वो मेरी हर एक छोटी छोटी बात का ध्यान रखता था। जतिन को पता था मुझे गाना गाना बहुत पसंद है। उसने मेरे लिए एक गिटार लिया था और गीतों के वीडियो के सोशल मीडिया पर डालता था और धीरे धीरे मेरे वीडियो वायरल होते गए। उसके बाद तो आप सब जानते ही हैं। सुंदरी कहती है, शालिनी जी मैं एक बात कहना चाहती हूँ। शालिनी जी कहती है, ठीक है कहो। सुंदरी कहती है, मैं आजकल के आशिकों से एक बात कहना चाहती हूँ कि आप किसी को प्यार करते हो और वो मना कर दे तो आप वैसा किसी लड़की के साथ मत करना जैसा शिवा ने मेरे साथ किया। बहुत तकलीफ होती है, बहुत दर्द होता है, मन हर वक्त मरने को करता है। मुझे तो मेरे पापा और जतिन के प्यार में बचा लिया, लेकिन हर किसी लड़की के जीवन में ऐसे लोग नहीं होते। फिर सुंदरी की आंखों से पानी आ जाता है। सभी लोग जो उसका इंटरव्यू देख रहे थे उनकी आंखों भी नम हो जाती है। तो दोस्तों, सुंदरी की ये स्टोरी आपको कैसी लगी? आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स पे जरूर शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे सबसे पहले पहुंचे,
क्योंकि मैं ऐसी ही रोमांचित स्टोरी आप लोगों तक लाती रहती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ओके बाय, टेक केयर।